दोस्तों आज मैं पहली बार चैनल पे लेके आया हूँ एक टर्किश हॉरर मूवी को जो बहुत कमाल की और फेमस है, जिसका नाम है सिक्किन। ये मूवी दिखाएगी काले जादू का असली रूप। कहानी की स्टोरी लाइन सिंपल थी पर मूवी बहुत ज्यादा डरावनी और डिमोनिक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सिक्किन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक काले जादूगर को दिखाते हुए जिसका नाम है ईसान, और वो कर रहा था एक डिमोनिक काला जादू। उसके रिचुअल को देखने से ये साफ था कि ये जादूगर कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं है। ईसान रहता था जंगलों के बीच में, और अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं ओज नूर नाम की एक लड़की से और उसकी एक फ्रेंड नीसा से। ये दोनों आई थी ईसान से मिलने, जो एक बूढ़ी औरत के साथ ही रहता है। वो औरत ओजनूर और नीसा को ले जाती है ईसान के पास, जहाँ पे वो दोनों प्रेयर करती है। ईसान फिर पूछता है कि उन दोनों का यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, और वो समन करता है कुछ आत्माओं को ताकि वो ओजनूर के सवालों का जवाब दे सके। अब दोस्तों, ओजनूर को बस ये जानना था कि कुदरत नाम का एक लड़का उससे शादी करेगा या फिर नहीं। ओजनूर कुदरत से प्यार करती थी और वो उसकी आंटी का बेटा था, पर कुदरत ओजनूर से प्यार नहीं करता था। तभी डिमोनिक शक्तियां आ जाती है और वो पोजेस कर लेती है ओजनूर की दोस्त नीसा को। आत्माएं बताती है कि कुदरत तुम्हारे लिए अच्छा पति नहीं है, तो उससे दूर ही रहना, और अगर ओजनूर ने कुदरत से कभी कोई रिश्ता बना लिया तो 9 साल बाद कुदरत की वजह से ही ओजनूर की बर्बादी होगी। इस सब से ओजनूर डर जाती है और अब सीन जाता है 9 साल आगे। अब हम ओजनूर को देखते हैं जो गुस्से में कुदरत से लड़ने आई हुई थी। वो दोनों लड़ने लगते हैं क्योंकि ओजनूर प्रेग्नेंट हो गई थी कुदरत की वजह से। कहने का मतलब ओजनूर ने रिलेशन बना लिया था कुदरत के साथ। अब कुदरत अबॉर्शन के लिए बोल रहा था, पर ओजनूर को बच्चा रखना था। दोनों में बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है, जिसमें कुदरत ओजनूर को चाटा मार देता है और ओजनूर का हो जाता है मिसकैरेज। आगे हम लोग मिलते हैं कुदरत के परिवार से, जिसमें थी उसकी बीबी नीसा, जी हाँ, ओजनूर की दोस्त नीसा, उसकी बीमार माँ और कुदरत की बेटी सेडिया जो अंधी थी। कुदरत की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी, पर इससे ये साफ था कि कुदरत ने नीसा को चीट करा है ओजनूर के साथ। सीन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे कुदरत ओजनूर से मिलने आता है। वो मिसकैरेज के लिए माफी भी मांगता है और वो बोलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। खैर, ओजनूर कुदरत से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो वो भीख मांगने लगती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर कुदरत पे बीवी बच्चे थे और इसलिए वो ओजनूर को धमकियां देके वहां से चले जाता है, जिससे ओजनूर का दिल टूट जाता है और अब उसे अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेना था। कुदरत अब घर जाके अपने परिवार से मिलता है, पर उस रात को कुदरत को आता है एक डिमोनिक सपना। वो देखता है सिडिया को जो अपने पापा के पास लेके आती है आंखें। वो बोलती है, इन आंखों को मेरी आंखों में लगा दो ताकि मैं भी देख सकूं, जिससे डर के कुदरत जाग जाता है। वो अब जाकर अपनी बेटी को चेक करता है, पर उसे याद आ रही थी पास्ट की बातें। असल में दोस्तों हुआ ये था कि पास्ट में जब नीसा प्रेग्नेंट थी तो 6.5 महीने बाद ही उसका डिलीवरी टाइम आ गया था। अब इतनी जल्दी तो डिलीवरी नहीं हो सकती, तो कुदरत को लगा था कि बस पेट में यूं ही दर्द हो रहा है। जिसके बाद सिडिया पैदा हो गई थी और चोट लगने की वजह से वो अंधी हो गई थी, तो इसका मतलब सिडिया की वो हालत कुदरत की वजह से ही हुई है। अब अगले दिन हम देखते हैं ओजनूर को, और दोस्तों असल में ओजनूर अपनी सास के साथ रहती थी। ओजनूर के पति ने कुछ टाइम पहले खुदकुशी कर ली थी, पर ओजनूर की सास आज भी अपने बेटे को याद करके रोती रहती है, और इस बात से ओजनूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। अब आगे दिखाते हैं कुदरत को जो मस्जिद में था, और वहां पे जो प्रीस्ट था वो सिज्जिन के बारे में बता रहा था। दोस्तों सिज्जिन का मतलब होता है एटर्नल प्रिजनमेंट, यानी कि एक फॉरएवर वाली जेल, जिसके अंदर रहती है वो आत्माएं जिन्हें गॉड पे यकीन नहीं होता। मस्जिद से निकलने के बाद कुदरत को फोन करती है ओजनूर, पर कुदरत उसे गालियां देकर फोन काट देता है, जिससे दूसरी तरफ ओजनूर का गुस्सा फूट जाता है और वो बस पकड़कर निकल जाती है काले जादूगर ईसान से मिलने। वही उसी दिन हम सेडिया को रोता हुआ देख पाते हैं, जो नीसा को बता रही थी कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। और उसी दिन की रात को ओजनूर पहुंचती है ईसान के पास। सीधी सी बात थी, ओजनूर को अपने मरे हुए बच्चे का बदला कुदरत से लेना था। वो ईसान से काला जादू करने के लिए बोलती है कुदरत के ऊपर, और वो उसे अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है।
ईशान के हिसाब से उसने 9 साल पहले ही वार्निंग दी थी कि कुदरत से दूर रहना, पर ओजनूर ने उसकी बात नहीं सुनी। ओजनूर अब अपना सारा पैसा, सारी ज्वेलरी, सब कुछ ईशान को दे देती है, जिसके बाद ईशान बोलता है कि वो कुदरत के घर पे पिग स्पेल कर देगा। वो ओजनूर से पूछता है कि कुदरत के घर में कौन कौन है और ओजनूर सबके नाम बता देती है, जिसके बाद एक बड़ी बात पता चलती है। दोस्तों, जो पिग स्पेल होता है ना, उससे कुदरत की बीवी नीसा पोजेस हो जाएगी और 5 दिन के अंदर कुदरत के सारे खून के रिश्तेदार मारे जाएंगे। अब ओजनूर डर जाती है क्योंकि वो सेडिया को नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि वो एक इनोसेंट बच्ची है। पर ईशान बोलता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो भी इनोसेंट था, पर उसे भी मार दिया गया। ओजनूर ये सुन के काला जादू करने के लिए मान जाती है और फिर ईशान ओजनूर से नीसा की फोटोज और उसके शरीर का कोई हिस्सा मंगाता है ताकि वो टोटका कर सके। ओजनूर वहां से हामी भर के चले जाती है, जिसके बाद देर रात को ईशान जाता है पीछे के तबेले में और वो एक पिग की बलि चढ़ाकर उसका सर काटकर अलग कर देता है। वो पिग की इंटेस्टाइन को निकाल लेता है क्योंकि ये सब कुछ टोटके का हिस्सा था। फिर ईशान और उसकी साथी जाते हैं कब्रिस्तान में और वो एक नई नवेली कब्र को खोदकर एक आदमी की लाश को कब्र से बाहर निकालते हैं। ईशान उस लाश का पैर काट लेता है क्योंकि टोटके में एक मुर्दे की पैर की हड्डी की भी जरूरत थी और ये सीन बहुत ज्यादा डिमोनिक था। अब अगले दिन कुदरत तो काम पे था, तो पीछे से ओजनूर चली जाती है कुदरत के घर और वो मिलती है नीसा से। सरप्राइजिंगली नीसा और ओजनूर अभी भी अच्छे दोस्त थे। ओजनूर सेडिया को भी काफी पसंद करती थी और वो नीसा को बताती है कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है, तो उसने सोचा क्यों ना मिल के जाए। ओजनूर और नीसा बैठ के गपशप करते हैं, जिसके बाद ओजनूर जाती है बाथरूम। वो दरवाजा लॉक करके तुरंत जाना बीनी करने लगती है ताकि उसे नीसा की कोई पर्सनल चीज मिल सके। हर जगह देखने के बाद ओजनूर को एक कंगे में मिलते हैं बाल, जिन्हें वो चुरा लेती है। फिर ओजनूर को डस्टबिन में एक पीरियड पैड भी मिलता है जिसमें ऑब्वियसली खून था और ये चीज बहुत ज्यादा पर्सनल थी और ओजनूर उसे भी चुरा लेती है। वो अब गुड बाय बोल के घर से निकल जाती है, पर एंड टाइम पे उसे सेडिया के मासूम चेहरे पे दया आ रही थी। वो सेडिया को मारना नहीं चाहती थी, पर उसके बदले की आग की भावना ज्यादा तेज थी और वो आग और ज्यादा तेज हो जाती है जब रास्ते में ओजनूर टकरा जाती है कुदरत से और कुदरत उसे तुरंत पकड़कर उल्टा सीधा सुनाने लगता है। वो उसे अपने परिवार से दूर रहने के लिए बोलता है और वो उसे जान से मारने की भी धमकी देता है, जिससे ओजनूर और ज्यादा आग बबूला हो जाती है। और अगले दिन वो फिर से जाती है ईशान के पास। वो ईशान को नीसा के बाल और पीरियड पैड दे देती है, जिससे ईशान भी चौंक जाता है। खैर, वहां पे ऑलरेडी डिमोनिक रिचुअल की तैयारी हो चुकी थी। ईशान ने पिग के सर को काटकर एक परात में रखा हुआ था और वो अब नीसा के ब्लड को पानी में सोखता है। वो पिग की इंटेस्टाइन का अभिषेक करता है नीसा के ब्लड वाटर से, जिसके बाद वो इंटेस्टाइन को लपेटता है इंसान के पैर की हड्डी के ऊपर। वो डिमोनिक मंत्र पढ़ता है, फोटो पे कुछ अजीब चीजें लिखता है, फोटो को खून में सोखकर उसे काट भी डालता है। वो रिचुअल एंड में डिमोनिक शक्तियों को समन कर लेता है और पूरा का पूरा कमरा हिलने लगता है, जिसके बाद ईशान ओजनूर को बोलता है कि अगली 5 रातों के चलते एक एक करके कुदरत के सारे ब्लड के रिश्ते मारे जाएंगे। अब पहली रात को हम ईशान की उस साथी को देखते हैं जो काले कुत्ते को अपना टोटका खिला रही थी ताकि टोटके का असर परिवार पे होने लग जाए, और वहीं दूसरी तरफ नीसा की बूढ़ी माँ बुरी तरीके से चिल्लाती है। खैर, फिलहाल के लिए कुदरत के घर में ज्यादा चीजें नहीं होती, पर फिर सुबह के 4 बजे अलार्म क्लॉक बजती है और नीसा जाग जाती है। वो जाके अपने हाथ मुंह धोकर प्रेयर करने के लिए बैठती है और फिर अचानक ही ऊपर से नीचे गिरता है कटा हुआ पिग का सर और नीसा के होश उड़ जाते हैं। नीसा डर के मारे वहां से भाग जाती है क्योंकि कमरे की छत डिमोनिक हो गई थी। वो कमरा लॉक कर देती है और फिर अगली सुबह वो अपनी बीमार माँ को जो हुआ उसके बारे में बताती है, पर नीसा की माँ बिल्कुल बोल नहीं सकती थी और वो हिल भी नहीं सकती थी। अब जब नीसा जाकर अपनी बेटी का बिस्तर सही कर रही थी, तभी उसे सुनाई देने लगता है अपना नाम, जो कोई सेडिया के बिस्तर के नीचे से ले रहा था। डरते डरते नीसा चेक करती है और बेड के नीचे पड़ी थी सेडिया की गुड़िया। नीसा कंफ्यूज हो जाती है और तभी कमरे में रखा हुआ एक म्यूजिक बॉक्स अपने आप चलने लगता है और नीसा को कुछ हो जाता है। वो अपने शरीर से काबू खो देती है, जिसके बाद वो गुड़िया के बालों को कैंची से काटकर खाने लगती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी, जिसके बाद
वो अपने बालों को भी काट कर खाने लगती है। नीसा ऐसा जब तक करती है जब तक उसे उल्टी नहीं होने लगती और वो बेचारी बहुत ज्यादा दर्द में आ जाती है। उस शाम को जब कुदरत घर आता है तो नीसा उसे सब कुछ बताती है, पर ऑब्वियसली कुदरत उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। वो नीसा को पागल बताता है और बोलता है कि उसे कम सोचना चाहिए, जिससे नीसा गुस्सा होकर वहां से चले जाती है। अब उस रात को ओज़नूर आती है देखने के लिए कि नीसा के घर में कोई मरा या फिर नहीं मरा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ था, जिससे ओज़नूर को टोटके की शक्तियों पे शक होने लगता है। और अब शुरू होती है दूसरी रात। हम लोग फॉलो करते हैं ओज़नूर को, जो घर आती है और उसकी सास जब उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी तो ओज़नूर से कुछ नहीं बताती। उस रात को अब ओज़नूर जब सोती है तो उसे आता है एक भयंकर सपना। वो देखती है अपने मरे हुए पति को, जो खुद का सर दीवार में मार रहा था। उसका पति पूरी तरीके से खून में लथपथ था और वो ओज़नूर को देखकर बोलने लगता है कि कैसे ओज़नूर की वजह से ही उसने खुदकुशी करी। वो ओज़नूर के सामने ही अपने हाथ काटने लगता है, पर तभी कमरे में आ जाती है सास और सब ठीक हो जाता है। सास ओज़नूर को संभालती है, पर ओज़नूर से डांट के वहां से भगा देती है। अब जब ओज़नूर बेड से खड़ी होती है तभी उसके पैर में एक ब्लेड घुस जाता है, जो अभी अभी उसके पति के हाथ में था, जिससे अब ओज़नूर डर गई थी कि कहीं उसका काला जादू उसी पे भारी ना पड़ जाए। अगले दिन नीसा अपने घर के हालातों से परेशान थी। वो अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही थी, जिसके बाद वो बाथरूम में सफाई वगैरह करने जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी बीमार माँ आज चलने लगती है अपने छाले से भरे पैरों के साथ। वो आ जाती है बरामदे में जहाँ होती है पैरानॉर्मल चीजें, और जब नीसा वापस आती है तो वो अपनी माँ को देखती है किचन में, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी माँ खौलते हुए सूप को अपने ऊपर डाल लेती है और बुरी तरीके से जल के मारी जाती है। अब मौत के बाद घर में मातम का माहौल छा जाता है और नीसा अपनी माँ की मौत से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और घर में लोग आते हैं फैमिली वगैरह को दिलासा देने के लिए और फ्यूनरल पे प्रेयर्स वगैरह पढ़ी जाती हैं और इस सब में ओज़नूर भी आकर शामिल होती है। ओज़नूर नीसा को दिलासा देके सेडिया के पास बैठती है, पर सेडिया बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी। और अब शुरू होती है तीसरी रात। सारे फ्यूनरल का काम हो गया था और जब कुदरत घर में आता है तो दरवाजा लॉक था। वो अपनी बीवी को आवाज मारता है, पर तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और आसपास का ऑरा थोड़ा अजीब और डिमोनिक हो गया था। कुदरत को आने लगती है अपनी बेटी की आवाज, पर घर में उसे कोई भी नहीं दिखता। वो इधर उधर घूमने लगता है और पहुंचता है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ डिमोनिक आत्माएं वहां पर प्रेयर कर रही थी। कुदरत उनके पास जाता है, पर तभी पीछे से आ जाती है उसकी डिमोनिक बीवी, जिससे कुदरत के होश उड़ जाते हैं और नीसा बोलती है कि तूने मेरे को चीट किया और अब तेरे को सजा मिलेगी। तभी वहां पे ओज़नूर का भी इविल रूप आ जाता है और कुदरत को उल्टा सीधा बोलने लगता है, बट इन दी एंड वहां पे आती है सेडिया, जिससे सब कुछ गायब हो जाता है। कुदरत जाकर अपनी बेटी को संभालता है, पर अब उसे यकीन होने लगा था कि घर में कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद अगले दिन घर में सब कुछ टेंशन और स्ट्रेस से भरा हुआ था। कुदरत अपनी बीवी को बता देता है कि उसे अब नीसा पे यकीन है, इसलिए वो आज जाएगा एक प्रीस्ट से मिलने। कुदरत अब अगले सीन में प्रीस्ट से मिलता है और उसे अपने घर की सारी सिचुएशन बताता है। और वहीं दूसरी तरफ जब ओज़नूर की सास प्रेयर कर रही थी तभी उसके बेटे की फोटो चटक जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि घर में कुछ डिमोनिक हो रहा है। वहीं कुदरत को प्रीस्ट बताता है कि शायद उसके घर पे किसी ने काला जादू करवा दिया है और मोस्टली जो काले जादू होते हैं वो घर वालों को कंफ्यूज कर एक एक कर उन्हें मार डालते हैं। प्रीस्ट के हिसाब से घर में कोई पोजेस हो सकता है तो प्रीस्ट को उस पोजेस्ड इंसान को एक्सोरसाइज करना होगा, तभी ये श्राप खत्म होगा। रात के टाइम पे हम नीसा को देखते हैं, जिसे सुनाई देती है अपनी माँ की आवाज। नीसा जाकर चेक करती है और आवाजें आ रही थी बाथरूम से। नीसा को चक्कर भी आने लगते हैं और बाथरूम के अंदर उसे दिखाई देती है अपनी मरी हुई माँ, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। नीसा की माँ एक सूखे हुए ब्रेड को टॉयलेट के अंदर छील छील कर डाल रही थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा डिमोनिक थी। वो फिर उसी गंदे पानी वाले ब्रेड को खाने लगती है और डिमोनिक तरीके से बढ़ती है नीसा की तरफ। नीसा डर के मारे बाथरूम का गेट लॉक कर वहां से भाग जाती है अपने कमरे में और वो तुरंत बैठकर प्रेयर करने लगती है, पर वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उससे प्रेयर भी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद घर पे आ जाता है कुदरत और वो अपनी सहमी हुई बीवी को संभालता है
और जब उसे नीसा सब कुछ बताती है तो कुदरत समझ गया था कि शायद डेमोनिक शक्तियां नीसा को ही पोजेस कर रही है। जिसके बाद शुरू होती है चौथी रात और सीन जाता है ओज़नूर पे। वो नहा के अपने बाल सुखा रही थी कि तभी लाइट चले जाती है। ओज़नूर मोमबत्ती जलाती है पर तभी बाथरूम के बाहर से आता है शोर। वो जाकर चेक करती है और बाहर उसकी रूह कांप जाती है नीसा का डिमोनिक रूप देख के, जो एक रॉकिंग चेयर पे बैठ के ओज़नूर के मरे हुए बच्चे को खिला रही थी। नीसा फिर बच्चा फेंक के ओज़नूर को ही मारने के लिए बढ़ती है और वो उसे पकड़ कर बोलती है कि तेरा अंत भी नजदीक है, जिससे ओज़नूर कांप जाती है और नीसा गायब हो जाती है। अगले दिन ओज़नूर फोन करती है ईसान को और वो उसे बता देती है कि उसके साथ भी डिमोनिक चीजें हो रही है, तो क्या काला जादू उसे भी मार सकता है। पर ईसान के हिसाब से काला जादू सिर्फ कुदरत और उसके परिवार को ही मारेगा, तो ओज़नूर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, ये सब सुन लेती है ओज़नूर की सास और वो समझ जाती है कि ओज़नूर ने क्या किया है। सीन जाता है नीसा के घर पे, जहाँ पे नीसा सेडिया की ड्रेस को सिल रही थी। सेडिया फिर अपनी माँ से पूछती है कि क्या नानी स्वर्ग चली गई, पर एंड में वो बोलती है कि क्या होगा अगर नानी नरक में गई हो। और अपनी बेटी की ये बात सुन के नीसा को कुछ हो जाता है। वो तुरंत जाती है और एक चेयर लेकर आती है। आसपास पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और एक बार फिर से नीसा अपने शरीर से काबू खो देती है और वो एक टावल से झूमर पर लटक जाती है। नीसा की जान निकलने लगती है, पर एंड टाइम पे आ जाता है कुदरत और वो नीसा को बचा लेता है सही टाइम पे। कुदरत अपनी बेटी को चिल्लाकर उसे उसके कमरे में भेज देता है, पर नीसा अब कांपती रहती है और वो अपने शरीर से काबू खो बैठी थी। सीन जाता है प्रीस्ट पे, जो एक परात के ऊपर रखता है एक चेयर। वो चारों ओर चेयर के कुरान रख देता है और तैयारी करता है नीसा के एग्जॉर्सिज्म की। वही कुदरत के घर आ गई थी ओज़नूर की सास और ऑब्वियसली अब ओज़नूर के काले जादू के बारे में सब कुछ वो कुदरत को बता देती है ताकि कुदरत अपनी फैमिली को बचा सके। उस रात अब कुदरत नीसा को लेके जाता है प्रीस्ट के पास और वही दूसरी तरफ जब ओज़नूर खाना खा रही थी तभी उसका खाना बदल जाता है खून पीने वाली लीचों में। ओज़नूर तुरंत जाकर उल्टी कर देती है और उसके मुंह से लीचें बाहर निकलने लगती है। वो जाकर बैठ के ईसान को फोन लगाती है, पर तभी उसे दिखाई देती है कोई डिमोनिक चीज। वो उस चीज से बुरी तरीके से डर जाती है, पर वो जो भी चीज थी ओज़नूर के शरीर पे कब्जा कर लेती है और ओज़नूर के हाथ पैरों की हड्डियां टूटने लगती है। ओज़नूर का पूरा शरीर कुछ ही सेकंड्स में अकड़ जाता है और वो पूरी तरीके से मारी जाती है। मतलब दोस्तों, किसी वजह से ओज़नूर का काला जादू उसी पे उल्टा पड़ गया और अब शुरू होती है पांचवी और आखिरी रात। हम लोग देखते हैं ईसान को, जो अपने रिचुअल का आखिरी हिस्सा अपने कुत्ते को खिला देता है और दूसरी तरफ प्रीस्ट और कुदरत मिलते हैं। कुदरत प्रीस्ट को बता देता है कि ये काला जादू ओज़नूर ने किया है और काले जादू की वजह से नीसा की माँ भी मारी गई थी। वो दोनों अब पोजेस्ड नीसा को ले जाते हैं मस्जिद के अंदर और उसे बिठाल दिया जाता है उस चेयर पे। नीसा जल्दी ही डिमोनिक आवाजें निकालने लगती है, पर उसे गेट के बाहर दिखाई दे रही थी अपनी बेटी। प्रीस्ट नीसा को ढक देता है और कुदरत उसे पकड़ता है। प्रीस्ट मंत्र पढ़ता है जिससे नीसा को दर्द हो रहा था और वो चिल्लाने लगती है। होली वाटर से नीसा को नहलाया जाता है, पर जल्दी ही नीसा हो जाती है डिमोनिक और वो कुदरत को बोलने लगती है कि कैसे उसने अपनी बीवी को चीट किया। और दोस्तों, ये सेम बातें मस्जिद के बाहर से सेडिया भी बोल रही थी और अब वो भी हो चुकी थी पोजेस्ड। प्रीस्ट अब एक डंडे से नीसा को मारने ही वाला था, पर तभी कुदरत प्रीस्ट को रोक देता है क्योंकि वो अपनी बीवी को मारना नहीं चाहता था। प्रीस्ट के हिसाब से ये करना ही होगा वरना डीमन मारा नहीं जाएगा। पर फिर अचानक ही डिमोनिक नीसा कुदरत को मारकर दूर गिरा देती है। वो उसे जाकर मारने लगती है और बाहर सेडिया भी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। एंड में प्रीस्ट एक होली कपड़े से नीसा को पकड़ लेता है और वो उसे खींच कर ले जाकर दोबारा बिठाल देता है चेयर पे। कुदरत तुरंत अपनी बीवी को चेयर से बांध देता है, जिसके बाद प्रीस्ट बड़े से डंडे से नीसा के सर में मारता है, पर वो डीमन फिर भी नीसा का शरीर नहीं छोड़ता। नीसा हंसने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद प्रीस्ट एक और बार डंडे से नीसा को मारता है और इस बार नीसा बेचारी मारी जाती है। पर कुदरत को यह नहीं पता था कि उसकी बीवी मारी जाएगी, जिससे कुदरत को आ जाता है गुस्सा और वो प्रीस्ट पे ही हमला कर देता है। वो उसका गला घोटने लगता है, पर तभी प्रीस्ट की नजर पड़ती है पोजेस्ड सेडिया पे, जिससे वो समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है।
सीन यहाँ से जाता है पास में और हम लोग देखते हैं उस दिन को जिस दिन सेडिया के पेट में दर्द हो रहा था। असल में दोस्तों सेडिया के पीरियड्स उसी दिन से स्टार्ट हुए थे, तो कहने का मतलब जो पैड ओज़नूर ने चुरा कर लेकर गई थी ना, वो सेडिया का था। इसका मतलब ईशान ने काला जादू नीसा पे नहीं सेडिया पे कर दिया था, जिसकी वजह से काले जादू का असर उल्टा सीधा हो गया। खैर सेडिया काले जादू के बाद से ही पोजेस्ड हो गई थी और वो ही डिमोनिक विस्परिंग करके घर में उल्टी सीधी चीजें कर रही थी। उसे ने अपनी नानी को मारा था और वो ही एंड में ओज़नूर के पास आ गई थी। डिमोनिक सेडिया ने ओज़नूर को भी बुरी तरीके से मार डाला था और ये सब समझ गया था प्रीस्ट। वो प्रीस्ट कुदरत को पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और कुदरत के पीछे मुड़ते ही वो ब्लैक स्क्रीन। हमें अब बताया जाता है कि एक मस्जिद के अंदर एक प्रीस्ट, एक औरत, उसका पति और उसकी बेटी की लाश मिली थी टर्की के अंदर और उनकी जाने गई थी काले जादू की वजह से। आज भी टर्की में बहुत सारे लोग काले जादू का शिकार होते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का एक और पार्ट भी है जिसे मैं तभी लेके आऊंगा जब इस वीडियो पे 1500 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सिक्किन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि नीचे से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।